बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में नरेशन का पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम जो हमारे रिमेनिंग सेंटेंसेस रह गए थे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, उनको हम देखेंगे कि हम अगर हमारे रिपोर्टेड पार्ट में इनमें से कोई टाइप का सेंटेंस होता है तो हम उसको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में आप जानते हैं कि वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट होती है या कोई एडवाइस या प्रपोजल सजेशन होती है या कमांड होता है या किसी काम से मना मतलब फोरपेड किया गया होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन होती है, फीलिंग्स होती हैं और फीलिंग्स ऑफ जॉय, सौरो और वंडर, खुशी की, गमी की या हैरत की जो है फीलिंग्स का इजहार होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसमें कोई प्रे होती है, दुआ होती है, कर्ज होती है, बदुआ होती है या कोई विश होती है, ख्वाहिश होती है। नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब हमारा रिपोर्टिंग पार्ट जो है, अगर वो रिपोर्टिंग पार्ट हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी कोई ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, जो हमने पीछे देखा है, उनमें से उस टाइप की कोई सेंटेंस आता है हमारे रिपोर्टेड पार्ट में, तो हम फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से उसे कन्वर्ट करते हैं ये देख लें। फर्स्ट एग्जांपल है शी सैड ओपन द डोर, तो हमने इसको इनडायरेक्ट में लिखा शी ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली नरेटिंग या रिपोर्टिंग पार्ट जो हमारा है इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला जो पार्ट होता है उसमें हमें थोड़ा सा यहीं से हमने डिस्क्राइब करना होता है द नेचर ऑफ द सेंटेंस यूज्ड इन द रिपोर्टेड पार्ट जो हमारा है उसमें जो है वो जिस नेचर का इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसको हम यहीं पर ही डिस्क्राइब कर देंगे वो वर्ड यूज़ करके। जैसा कि हमने यहाँ सैड को ऑर्डर्ड में चेंज किया। कंजक्शन जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लिए वो टू होता है और टू के बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही रहेगी और इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। सो हम इसमें वर्ब की चेंज नहीं करेंगे, चाहे बाहर का हिस्सा पास्ट ही क्यों ना हो, क्योंकि जब कंजक्शन टू लग गया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही आनी है। सो हमें सिर्फ आगे जाके सिर्फ प्रोनाउंस की चेंज करनी पड़ेंगी या फिर हमें द चेंज ऑफ टाइम्स जो है वो करनी पड़ेंगी। हमें वर्ब या टेंस जो है वो चेंज नहीं करना होता। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये तो ऑर्डर ऑफ टाइप का सेंटेंस था। अब है ही सेड प्लीज़ गिव मी योर पेन। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है, प्लीज़ का वर्ड शो कर रहा है कि उसने रिक्वेस्ट की है, तो इसको हमने लिखा सैड को यहाँ पे चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड टू, और प्लीज़ का वर्ड हमने ख़त्म कर दिया क्योंकि हमने पीछे से नरेटिंग पार्ट में रिपोर्टिंग पार्ट में ही यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है कि रिक्वेस्ट थी है। ही रिक्वेस्ट और फिर कंजक्शन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गिव है वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट प्रोनाउंस जो आ रहे हैं, जो प्रोनाउंस आ रहे हैं उसको हम प्रोनाउन चार्ट में जैसे पढ़ा था उसी तरह से हम चेंज करेंगे। मी को हमने सब्जेक्ट के हिसाब से मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म फर्स्ट पर्सन की, उसको सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म से रिप्लेस किया, हिम लगाया। योर को हमने, ये हमारी सेकंड पर्सन की पोजेसिव फॉर्म थी तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो हमने मी सपोज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट होगा, उसकी पोजेसिव फॉर्म माई से इसको रिप्लेस कर दिया और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बन गया ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम माई पेन। इसी तरह से आपकी इम्पेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म जो है वो एक एडवाइस हो सकती है, तो उसको इस तरह हो सकता है द टीचर सेड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, तो इसमें एडवाइस टीचर ने किया है टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ, तो हमने सिंपली इसमें हमने यहीं पर मेंशन कर दिया है, बता दिया है कि ये जो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस किस नेचर का है। नेक्स्ट देखें, कोई डॉक्टर की सजेशन हो सकती है, कोई तजवीज़ हो सकती है, जैसे डॉक्टर सेड टू मी टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। अब इसमें डॉक्टर ने तजवीज़ की है, सजेस्ट किया है कि आप रेगुलर मेडिसिन जो हैं वो लें, तो हम इसे क्या करेंगे, यहीं से डिस्क्राइब कर देंगे सेंटेंस की नरेटिंग पार्ट रिपोर्टिंग पार्ट में हमने सेड टू की जगह लिख दिया सजेस्टेड, डॉक्टर सजेस्टेड मी, और कंजक्शन टू यूज़ की टू टेक, योर को माई में चेंज किया अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट, माई मेडिसिन रेगुलर। इसी तरह से किसी काम से मना किया गया हो तो भी वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का टाइप का सेंटेंस होता है, जैसे कि द मदर सेड डू नॉट गो आउटसाइड बेयरफुटेड, मदर ने कहा कि बाहर नंगे पाँव मत जाएं, तो इसको हमने मना किया गया है तो हमने यहाँ पे सेड की जगह फोरपेड लिख दिया है, तो हमें डू नॉट नहीं आगे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, वो एलिमिनेट कर देंगे। द मदर फोरपेड
और टू कंजक्शन के बाद हम यहाँ से जो है सेंटेंस लिखेंगे और डू नॉट ख़त्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमने फोरबेड का वर्ड यूज़ कर लिया है। द मदर सैड फोरबेड टू गो आउटसाइड बेयरफुटेड। नेक्स्ट है कि कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई आपको मशवरा दे सकता है, ऑफ़र दे सकता है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जैसे दे सैड लेट अस गो फॉर अ वॉक, तो इसको हम क्या करेंगे, उन्होंने प्रपोजल दिया था तो दे प्रपोज्ड अस, यहाँ पर हम लेट को ख़त्म करेंगे और हम यहीं से एस को जो है यूज़ कर लेंगे ताकि पता लगे कि किन को जो है वो ऑफ़र हुई है, हमें ऑफ़र हुई है। टू किसकी कंजक्शन यूज़ करेंगे, गो फॉर अ वॉक। इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो ये सिंपल वे से आप कर सकते हैं, अगर आप इसको दैट, इसमें इस टाइप के सेंटेंस में कंजक्शन दैट भी यूज़ हो सकता है, लेकिन उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लिखना है, फिर हमने दैट के साथ दे शुड गो फॉर अ वॉक, यानी हमने लेट अस की जगह हमने लिखना है दे शुड गो फॉर अ वॉक। ये यानी दोनों तरीक़ों से जो है ये हमारा टेंस जो है वो हो सकता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर हमारे नरेटिंग पार्ट नरेशन में डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड पार्ट जो है वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये मतलब उसमें फीलिंग्स हैं ऑफ जॉय, फीलिंग्स ऑफ सॉरो या फीलिंग्स ऑफ वंडर हैं, तो हम उसको किस तरह से फिर चेंज करते हैं कि देख लें। फर्स्ट सेंटेंस है शी सैड हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब ये जो वर्ड्स होते हैं इसके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, ये मीनिंग इनकी कोई मीनिंगलेस होते हैं, इनकी कोई मतलब नहीं होता, तो इनकी इस फीलिंग्स को हम अपने रिपोर्टिंग पार्ट में ही डिस्क्राइब कर देंगे और इस तरह के वर्ड्स को हम एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ये देखें, जैसे कि इसको मैंने चेंज किया, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये खुशी का नारा लगाया गया था, तो हमने इसको एक्सक्लेमेशन को जो है लिखा है कि विद जॉय, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। कंजक्शन में दैट ही लगा, दैट दे, और हमें हैव को हमने हैड में चेंज किया, वी को दे में चेंज किया, दे हैड वॉन द मैच, यानी आपकी प्रोनाउन की और वर्ब की चेंजेस जैसे आप बेसिक रूप में हमने पढ़ा था वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देख लें जो चेंजेस मैंने की थी वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। शी को हमने सैड को हमने एक्सट्रीम विद जॉय में चेंज करके कंजक्शन दैट लगा के आगे जो है वो सेम चेंजेस की। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सैड अलास वी हैव रुइंड, मतलब अब उसने कहा कि अफसोस हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट दे हैड रुइंड। देखें, हमने इसको इसमें सैड की जगह एक्सक्लेम विद सोरो लिखा और हमने अलास का वर्ड जो है ख़त्म कर दिया और नेक्स्ट चेंजेस वैसे ही की, वी को दे में चेंज किया, हैव को हैड में हैड रुइंड। इसी तरह से है खुशी की फीलिंग्स होती है, गम की फीलिंग हो सकती है, या कोई हैरत हो सकती है, हैरानी वाली हो सकती है। जैसे शी सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज़ दिस, ये कितनी खूबसूरत इमारत है, तो ये हैरानी में हम हमारे मुंह से कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस निकलता है, तो हम इसको किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे शी सैड, शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, हमने सैड की जगह लिख दिया एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, और यहाँ पे व्हाट या हाउ वाले वर्ड्स को हम वेरी में चेंज करते हैं, तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, एक हमारा कंजक्शन दैट है और दूसरा ये जो है बिल्डिंग इज़ दिस, ब्यूटीफुल बिल्डिंग इज़ दिस, इसमें हमने इसको सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन में लेके आना था, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग में कर लिखने के लिए हम इसको सिंपल फॉर्मेशन इसकी होगी, तो उसी को हम चेंज करके लिखेंगे और इस दिस को दैट में चेंज करेंगे। ये एक दैट हमारा कंजक्शन है और दूसरा दिस, ये वाला सेंटेंस जो है इसका को दैट में चेंज किया, दैट बिल्डिंग, और इसको वॉज में चेंज किया, व्हाट या हाउ इसको हम चेंज करते हैं वेरी, तो शी एक्सप्लेन्ड द वंडर दैट बिल्डिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल। एंड लास्टली देख लें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, उनको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वाइल फॉर्मिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये देख लें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें कोई दुआ होती है, प्रे होती है, कर्स होती है, या कोई विश होती है, ख्वाहिश होती है। तो यह देखें यहाँ पे शी सैड टू मी मे यू लीव लॉन्ग, उसने दुआ दी है कि अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, तो हमने सैड टू को प्रेड फॉर में चेंज कर दिया, तो शी प्रेड फॉर मी और कंजक्शन दैट यूज़ किया। मे को माइट में चेंज करेंगे, लेकिन पहले हम अपना सब्जेक्ट लेकर आएंगे, चेंज करने के बाद यू को हमने आई लिखा और मे को उसके बाद माइट की फॉर्म में चेंज करके आगे सेंटेंस वैसा लिखा, शी प्रेड फॉर मी दैट आई माइट लीव लॉन्ग। मे और माइट दोनों के बाद हमारा जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, कंजक्शन इसमें दैट हुआ।
यहाँ मैंने लिख दिया एंड मे को माइट में चेंज किया। इसी तरह से कोई ख्वाहिश हो सकती है, जैसे ही सेड वुड डैट माई फादर वर अलाइव, उसने कहा कि काश मेरे वालिद ज़िंदा होते। वुड डैट का मतलब काश है। अब इसको चेंज करने के लिए देखें, ये हमें पता लगा कि विश थी, ख्वाहिश थी, तो हमने कहा ही विश्ड दैट। माई को हमने चेंज किया हिज में, फर्स्ट पर्सन था, उसको सब्जेक्ट के लिहाज से ही की पॉजेसिव फॉर्म ले आया हिज फादर। और वॉज या वर्क को हमने चेंज किया हैड बीन में, हैड बीन अलाइव। तो इस तरह से जो है हम जो है चेंजेस करते हैं नेचर ऑफ सेंटेंस या टाइप ऑफ सेंटेंसेस के लिए। थोड़ा सा रिपोर्टिंग पार्ट में हमें काम करते हैं और बाकी तकरीबन जो है कोई ख़ास तब्दीली नहीं होती। बाकी सारी फॉर्मेशन या जो रूल्स हैं, रूल फॉर चेंजिंग पर नाउन और वर्ब, वो तकरीबन सिमिलर हैं। होप के स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मज़ीद इसकी और प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको ये जो है बहुत सिंपल लगेगा टॉपिक, और कभी जो है इसमें किसी किस्म की आपको मुश्किल नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।